रात 9 बजे की पहली बड़ी खबर, विवादित बयान पर विदेश मंत्रालय का बयान। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, किसी का निजी विचार सरकार का विचार नहीं। कतर दूतावास को दिया बयान सार्वजनिक। ये विचार सरकार के विचार नहीं, दूसरे देशों को दिए भारत के बयान सार्वजनिक। 13 जून को देश भर में ईडी के दफ्तरों के बाहर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। 13 जून को ही राहुल गांधी होंगे ईडी के सामने पेश। 13 जून को कांग्रेस ने सभी सांसदों को दिल्ली बुलाया है। जांच एजेंसी के सामने कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात की। तीनों सीटें हम जीतकर आ रहे हैं, हमारा कुनबा एकजुट है। अशोक गहलोत ने कहा, बीजेपी वाले जो परंपरा डाल रहे हैं, हम चाहते हैं कि उन्हें सबक ऐसा मिले कि भविष्य में नौबत ही ना आए। 21 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति के नाम का ऐलान होगा। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख का ऐलान किया। चुनाव आयोग ने कहा, 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होगी और 21 जुलाई को दिल्ली में काउंटिंग की जाएगी। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, 15 जून को अधिसूचना जारी होगी और 29 जून तक राष्ट्रपति के लिए नामांकन किया जाएगा। दिल्ली के संसद मार्ग थाने के बाहर ओवैसी की पार्टी ने हंगामा किया। ये लोग नूपुर शर्मा के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी और पार्टी के लीगल सेल के वकील मुजीबुर रहमान को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद ये लोग संसद मार्ग थाने के बाहर हंगामा करते दिखाई दिए। भड़काऊ बयानों को लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भड़काऊ बयानों को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से दर्ज की गई 2 एफआईआर्स में असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी शामिल किया गया है। ओवैसी का नाम उस एफआईआर में शामिल है जिसमें पहले ही नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल समेत 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। बीजेपी नेताओं की टिप्पणियों पर भड़की ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने ट्वीट करके भड़काऊ भाषणों और बयानों की निंदा की। बिना नाम लिए ममता बनर्जी ने बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी की मांग की। कहा, बीजेपी नेताओं के बयान अभद्र और हिंसा फैलाने वाले हैं। ऐसे बयानों ने देश में बंटवारा करने की कोशिश की है। अलकायदा से भारत को मिली धमकियों पर संजय राउत ने बीजेपी पर वार किया। कहा, देश में सब ठीक था, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता 2 धर्मों में झगड़े कराना चाहते हैं। संजय राउत ने कहा, अगर देश में कुछ ऐसा है तो इसकी जिम्मेदार बीजेपी है। हम लोग अपना काम करेंगे, लेकिन जिनकी वजह से ये सब हो रहा है वो कब संज्ञान लेंगे। कानपुर हिंसा में एक नया वीडियो सामने आया। वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। वीडियो से साफ है कि पूर्व नियोजित साजिश के तहत हिंसा भड़की थी। दंगाइयों ने गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की और सामान लूटा। दंगाइयों ने नाबालिग बच्चों को ढाल बनाकर इस्तेमाल किया। उपद्रव में सबसे आगे नाबालिग नजर आ रहे हैं। कानपुर हिंसा के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक 1 हफ्ते पहले रची गई थी हिंसा की साजिश। बताया जा रहा है कि प्लानिंग के तहत ट्रकों में पत्थर भर कर लाए गए थे। कल इन्हीं पत्थरों को बुलडोजर लगाकर हटाया गया। पुलिस और नगर निगम ने 6 से 7 घंटे तक चले सफाई अभियान का वीडियो फुटेज बनाया है। कानपुर हिंसा मामले में बनी एसआईटी की कार्रवाई जारी। एसआईटी ने नगर निगम के कई सफाई कर्मियों के बयान लिए। पत्थर, कांच टूटे सीसीटीवी हटाने वाले सफाई कर्मियों को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है। हिंसा के बाद के डंप हुए कूड़े के फोटो भी फोरेंसिक टीम ने लिए। हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी का विदेशी फंडिंग कनेक्शन सामने आ रहा है। हयात जफर और उसके करीबियों को विदेश से फंडिंग की जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक हयात जफर हाशमी के बैंक खातों से 47 करोड़ 68 लाख रुपए का लेन देन हो चुका है। हिंसा वाली जगहों पर छतों पर रखे ईंट पत्थरों को प्रशासन ने हटवाया। जुमे की नमाज को लेकर ड्रोन से रखी जा रही है नजर। ड्रोन कैमरे की मदद से पुलिस ने सेंसिटिव इलाकों में सख्ती की। हर एक छत की पड़ताल की गई और छतों पर रखे पत्थर हटवाए गए। कल जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। जम्मू के अरनिया में 300 मीटर की ऊंचाई पर फिर दिखा ड्रोन। बीएसएफ की फायरिंग के बाद वापस लौटा। पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को लेकर सुरक्षा बल चौकस हैं। पुलिस और बीएसएफ ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया है। 2 दिन पहले ही कानाचक सेक्टर में एक ड्रोन से 3 टिफिन बॉम्ब बरामद किए गए थे। पीएम मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन किया। कहा, भारत आज बायोटेक स्टार्टअप के जरिए आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ा रहा है। पीएम ने कहा, आज भारत को बायोटेक क्षेत्र में अवसरों की भूमि माना जा रहा है। जल्द ही इस क्षेत्र में भारत टॉप 10 देशों में शामिल होने वाला है। पीएम मोदी ने कहा, आज भारत की जैव अर्थव्यवस्था पिछले 8 साल में 8 गुना बढ़ी है। 5000 से ज्यादा स्टार्टअप्स बायोटेक सेक्टर से जुड़े हैं।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। सुरक्षा बलों को ये इनपुट मिला है कि शेंद्रा टॉप में कुछ संदिग्धों की हलचल देखी गई है। इलाके में ड्रोन की आशंका को देखते हुए और संदिग्धों के देखे जाने के बाद चौकसी बढ़ाई गई। सुरक्षा एजेंसियां घने जंगलों को खंगाल रही हैं और संदिग्धों की तलाश कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में 43 दिन तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होगी। सुरक्षा बलों के सख्त घेरे में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। टारगेट किलिंग्स की वजह से खौफ दूर करने के लिए सुरक्षा और जांच एजेंसियां चौकस हैं। उधर पुलिस ने कहा है कि बेखौफ होकर अमरनाथ यात्रा लोग कर सकते हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का आगाज हो चुका है। पहला मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। T20 मैच और ऋषभ पंत के हाथ में कप्तानी की कमान है। देश में फिर कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2813 नए मामले। महाराष्ट्र में 24 घंटे में एक कोरोना मरीज की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 622 नए केस, 2 लोगों की जान चली गई।